हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो भाई, मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 94 देखेंगे, धारा 94 देखेंगे। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 94 लिखी है, धारा 94 लिखी है। इसमें समझते हैं, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक पॉइंट समझेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, सीआरपीसी की जो धारा 94 है, इसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी, उस प्लेस की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कोई चुराई हुई संपत्ति या कुट रचित दस्तावेज। कुट रचित दस्तावेज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोई फ्रॉड दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज। समझ गया आप मेरी बात? दस्तावेज आदि होने का संदेह है। संदेह का मतलब है डाउट है। तो सीआरपीसी की जो धारा 94 है, उसमें लिखा है 94 में उस स्थान की तलाशी, कोई एक स्थान है, कोई प्लेस है, उसकी तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति है। मतलब कोई चुराई हुई संपत्ति है किसी स्थान में, उस स्थान में कोई चुराई हुई संपत्ति है, किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, किसी व्यक्ति ने रखी हुई है। चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज, मतलब कोई फ्रॉड दस्तावेज आदि होने का संदेह है। संदेह मतलब है डाउट है। कोई ऐसा स्थान है जहां पर चुराई हुई संपत्ति है या कोई फर्जी दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसा संदेह है, मतलब डाउट है। अब देखते हैं कि ये डाउट किसको है। यदि पहला पॉइंट आता है वन क्लोज सीआरपीसी की धारा 94 का, यदि जिला मजिस्ट्रेट, ये कौन होता है बच्चों? ये होता है डीएम। जिला मजिस्ट्रेट, ये दूसरा आता है यहां पर उपखंड मजिस्ट्रेट, ये होता है बच्चों एसडीएम। उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये है बच्चों ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह अवश्य समझे, यह विश्वास करने का कारण है। किसके पास कारण है? किसी जिला मजिस्ट्रेट के पास या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट के पास या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है रखने के लिए, रखता है वहां पर कोई चुराई हुई संपत्ति रखता है, या विक्रय के लिए मतलब बेचने के लिए रखता है, या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु को। आपत्तिजनक वस्तु कौन सी होती है? जैसे आईपीसी की धारा 292 में बताई गई है, कोई अश्लील वस्तु है, उनको बोलते हैं आपत्तिजनक वस्तुएं, जो बहुत अलग होती है। आपत्तिजनक वस्तुएं जिसको यह धारा लागू होती है। कौन सी धारा लागू होती है? 94 धारा लागू होती है। निश्चेप में मतलब रखने के लिए, या विक्रय के लिए मतलब बनाने के लिए, या उत्पादन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के किसी स्थान में निश्चित है तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह, अब आगे आएगा कि वह, आगे पॉइंट है कैक है गै, ऐसे पॉइंट आएंगे आपके। अब मैं आपको बताता हूं, जो सीआरपीसी की धारा 94 है, 94 धारा है, उसमें लिखा है बच्चों उस स्थान की तलाशी, कोई स्थान है, कोई प्लेस है, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कोई चुराई हुई संपत्ति है उस स्थान में, या कोई कुट रचित दस्तावेज, लिखा है ना यहाँ पर दस्तावेज, मतलब कोई फ्रॉड दस्तावेज है, होने का संदेह है। किसको संदेह है? किसी जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। ऐसी जांच के पश्चात, इन्होंने जांच करी, ऐसी जांच के पश्चात जैसी वे अवश्य समझे। कौन? ये जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अवश्य समझे, वह विश्वास करने का कारण है। इनके पास एक विश्वास करने का कारण है, कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप में है, या विक्रय के लिए है, या कोई उत्पादन के लिए है।
विश्वास करने के कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप में है, मैंने आपको बताया रखने के लिए, या कोई बिक्री के लिए, कोई संपत्ति चुराई हुई जो है उसे बेचने के लिए, या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है। कोई 94 में आपत्तिजनक वस्तु है उसको बताया गया है यह धारा लागू होती है निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निश्चित है, मतलब रखी हुई है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर, कांस्टेबल कौन होता है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, या हरियाणा पुलिस का हो गया, या उत्तराखंड पुलिस का हो गया, कोई सिपाही रैंक से ऊपर का कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है, मतलब जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। कांस्टेबल की जो ऊपर की रैंक का कोई व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी, उसको एक वारंट जारी करेगा और उसको वारंट निर्दिष्ट कर देगा कि आप जाए गिरफ्तारी का निष्पादन कराए। पर लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस वारंट की बात हो रही है जहां पर वो चुराई हुई संपत्ति है या कोई कुट रचित दस्तावेज है जिसको निक्षेप में बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए बनाया जाता है, रखा जाता है या उत्पादन किया जाता है, उस संपत्ति के बारे में बात हो रही है सीआरपीसी की धारा 94 में। तो ये वारंट जारी करेंगे कौन, ये जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और किसको देंगे, जो कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर का कोई अधिकारी होगा उसको निर्दिष्ट कर देंगे वारंट को। वो वारंट को निष्पादन कराएगा, उस तलाशी लेगा स्थान की जहां पर चुराई हुई संपत्ति है या कोई कूट रचित दस्तावेज है आदि होने का संदेह है। किसको, किसी जिला मजिस्ट्रेट को या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चन। कई बार आपसे प्री एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सीधा, तो आपसे पूछेगा कि सीआरपीसी की जो धारा 94 है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है, उसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कौन से सेक्शन में लिखा है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कोई स्थान चुराई हुई, कोई चुराई हुई संपत्ति है, कोई स्थान ऐसा है या कोई कूट रचित दस्तावेज है जो फ्रॉड है वो रखने के लिए है, और संदेह किसको है, किसी जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। ये तलाशी वारंट जारी करेंगे और पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे, जो पुलिस कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होगा वो उस वारंट का निष्पादन कराएगा जो तलाशी वारंट जारी हुआ है। ये बात ध्यान रखना। तो आपको ध्यान में रखना है कौन जारी करेगा, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है जो सीआरपीसी की धारा 94 में जो तलाशी वारंट जारी होगा वो कौन जारी करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है पहला जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा उपखंड मजिस्ट्रेट और तीसरा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान रखना मेरी बात का। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सीआरपीसी की धारा 94 में जो तलाशी वारंट जारी होगा, कोई चुराई हुई संपत्ति है या कोई कूट रचित दस्तावेज है, संदेह है किसको, किसी जिला मजिस्ट्रेट को हो सकता है या उपखंड मजिस्ट्रेट को हो सकता है या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को हो सकता है। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है सीआरपीसी की धारा 94 में। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, अभी वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 94 चल रही है, उसके कुछ क्लोज रह गए हैं, कैक है, गैस ऐसे करके, वो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है सीआरपीसी की धारा 94 में उस स्थान की तलाशी, कोई स्थान है मैंने आपको बताया था, उसकी तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है, डाउट है। किसको डाउट है, किसी जिला मजिस्ट्रेट को डाउट है या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को डाउट है या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को डाउट है। वो क्या कर रहे हैं, वो तलाशी वारंट जारी करा रहे हैं वहां के लिए। अब देखते हैं। तो यहां पर लिखा है कै क्लोज में लिखा है उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे।
जहां पर कोई चुराई हुई संपत्ति है या कोई कुटरचित दस्तावेज है, कोई फ्रॉड दस्तावेज है, रखे हुए हैं किसी स्थान में, वहां पर उस स्थान की तलाशी लेनी है। तो ये कह रहा है वन क्लोज क्या क्लोज कि उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे। मतलब कोई सीढ़ी लगा के प्रवेश करे या कोई खिड़की गेट द्वार जो है वहां पर लगे, अगर नहीं जाया जा रहा अंदर, उसे तोड़ के अंदर प्रवेश करे ताकि तलाशी ली जाए उस चीज की जो चुराई हुई संपत्ति वहां पर रखी है या कोई कूट रचित दस्तावेज वहां पर रखा है। ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आता है खे क्लोज मतलब बी क्लोज। इसमें लिखा है वारंट में विनिर्दिष्ट ऐसी रीति से उसकी तलाशी ले जो वारंट में बता दिया है, तलाशी वारंट में कि साधारण तलाशी होगी या निरीक्षण होगा, जो बता दिया है तलाशी वारंट में उसी के अनुसार तलाशी ले। लिखा है ना पर वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से तलाशी ले उसी स्थान की जहां पर बताया है। फिर यहाँ पर आता है गे क्लोज मतलब सी क्लोज। इसमें लिखा है वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जो चुराई हुई है संपत्ति उस स्थान में, वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसकी चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको ये धारा लागू होती है 94 होने का उसे उचित संदेह कब्जे में ले। कौन लेगा? जिसके पास वारंट है तलाशी का, जो जिला मजिस्ट्रेट ने, उपखंड मजिस्ट्रेट ने या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 94 के अनुसार जारी किया है और उस पुलिस अधिकारी को दिया है जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का है कि आप जाए उस प्लेस की तलाशी लें जहां पर कोई कुट रचित दस्तावेज है या कोई चुराई हुई संपत्ति है। अगर वो मिलती है, कोई आपत्तिजनक वस्तु मिलती है, उसको अपने अभिरक्षा में ले, अपने कब्जे में ले। फिर यहाँ पर आता है गे क्लोज मतलब डी क्लोज। इसमें लिखा है ऐसी संपत्ति मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या वस्तु, कोई वस्तु है, वस्तु को मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी हो सकता है जो सीआरपीसी की धारा 94 में बताया, कोई जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है या उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकता है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो सकता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष सामने ले जाने तक उसको उसी स्थान पे परे रखे मतलब अलग रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पे रखे। जो कोई प्रॉपर्टी वस्तु मिली है या कोई अपराधी मिला है, अगर कोई संपत्ति या वस्तु मिली है सीआरपीसी धारा 94 के अनुसार, जब तलाशी हो रही है, तलाशी वारंट पुलिस अधिकारी के पास है, अगर वो संपत्ति या कोई वस्तु मिलती है उसको अपने कब्जे में ले, अपनी अभिरक्षा में रखे। दूसरी बात, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है ना पर अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए ने तक उसको उसी स्थान पे परे रखे, अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखे। जो अपराधी मिला है, जिसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति है, कोई कूट रचित दस्तावेज है, निश्चय विक्रय और उत्पादन के लिए कोई स्थान ऐसा है, तो उस व्यक्ति को जो पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उसको अपनी अभिरक्षा में रखें और जब तक वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा किसी सुरक्षित स्थान पे रखे, अलग रखे, ताकि वो भाग ना जाए, उस पर कोई हमला ना करे, कोई उसको छुटा लेना, तो इसी वजह से उसको एक सुरक्षित स्थान पे रखेगा तब तक के लिए। तो सीआरपीसी की जो धारा 94 है उसका डी क्लोज मैंने आपको बता दिया है, सी क्लोज बता दिया है, बी क्लोज है क्लोज बता दिया और ए क्लोज के क्लोज बता दिया है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आगे के कुछ पॉइंट रह रहे हैं, अभी वेट करना, जाना मत। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 94 चल रही है, तो उसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। कोई डाउट है? ये डाउट किसको है? या तो किसी जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, इनको डाउट है तो उस स्थान की तलाशी ली जा सकती है। जैसी जांच के पश्चात वह अवश्य समझे, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर डी क्लोज लिखा है, डे मतलब ई क्लोज। तो डे में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है बच्चों, ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए।
जहां पर चुराई हुई संपत्ति है, कोई गुप्त रचित दस्तावेज है, मतलब फ्रॉड दस्तावेज है, अगर वहां पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति मिलती है, वहां पर वो व्यक्ति मिलता है, तो उसे अपनी अभिरक्षा मिलेगा। कौन? वो पुलिस अधिकारी जिसके पास तलाशी वारंट है, जहां पर चुराई हुई संपत्ति रखी है, कोई फ्रॉड दस्तावेज रखा है, उस स्थान की तलाशी के दौरान अगर वहां पर कोई प्रत्येक व्यक्ति मिलता है, उसे अपनी अभिरक्षा मिलेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जिसके बारे में प्रतीत होता है कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप मतलब रखने, विक्रय मतलब बेचने या उत्पादन मतलब बनाने में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए, डाउट रखते हुए ससर्गिक रहा है, मतलब सम्मिलित रहा है, यथा स्थित वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। कौन सी? सीआरपीसी की धारा 94 लागू होती है। ये बात ध्यान रखना। तो ई क्लोज जो है वो ये कह रहा है ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए, जहां पर कोई संपत्ति या कोई वस्तु जो कि कोई आपत्तिजनक है या कोई चुराई हुई संपत्ति है, अगर वहां पर वो व्यक्ति मिलता है तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दे। ये बात ध्यान रखना। तो आपत्तिजनक और चुराई हुई संपत्ति को ये धारा लागू होती है सीआरपीसी की धारा 94। इसका मैंने आपको वन क्लोज भी बता दिया है, फिर इसके बाद कै खे गे से डे ये सारे क्लोज बता दिए हैं। अब मैं आपको इसका सीआरपीसी धारा 94 का टू क्लोज बताने वाला हूं। अभी मैं लिख देता हूं, अभी वेट करना, जाना मत कहीं। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 94 चल रही है, तो उसमें लिखा है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति या कोई कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है तो इसका टू क्लोज चल रहा है सीआरपीसी धारा 94 का। तो अब देखते हैं, इसमें लिखा है टू क्लोज में वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है निम्नलिखित है। तो वे कौन कौन सी आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वो धारा 2 में बता दिया है सीआरपीसी की धारा 94 में। अब देखते हैं, तो पहला है यहाँ पर ए क्लोज क्या है? कूटकृत सिक्का। कोई कूटकृत सिक्का है, ये आपत्तिजनक वस्तु है, ये बता रहा है। फिर इसके बाद आता है बी क्लोज, इसमें लिखा है धातु टोकन अधिनियम, ये एक्ट है 1889 का वन के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का 52 की धारा 11 के अधीन तत्पर्वत मतलब प्रवर्तन में है, जो किसी अधिसूचना नोटिफिकेशन के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड का मतलब होता है कोई हीरा, सोना, चांदी, इसको बोलते हैं धातु खंड। आगे देखते हैं, तो फिर आता है यहाँ पर सी क्लोज, इसमें लिखा है कूटकृत करेंसी नोट। कूटकृत करेंसी नोट है कोई, कूटकृत स्टाम्प मतलब कोई फर्जी नोट है, करेंसी है या कोई फर्जी स्टाम्प है, ठीक है। फिर आता है कूट रचित दस्तावेज, कोई फर्जी दस्तावेज है। फिर यहाँ पर आता है डे क्लोज में, ई क्लोज में कोई नकली मुद्राएं। नकली मुद्राएं का मतलब होता है कोई नकली पैसा, फर्जी पैसे, जो आपने देखा होगा एक के कई पैसे छप जाते हैं, नकली बना लेते हैं लोग, तो उसकी बात कर रहा है नकली मुद्राएं। तो ये आता है यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 94 के जो टू क्लोज है, यहाँ से आपके टू क्लोज में से कैसे लेके यहाँ तक के जितने भी क्लोज है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और डायरेक्ट आपके एग्जाम में रखेगा प्री में। ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, तभी आप प्री एग्जाम में इनको टिक कर पाओगे, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही और क्लियर हो पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 94 का टू क्लोज में जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अभी 2 पॉइंट रह गए, उनको और लिख देता हूं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेट करना अभी। बच्चों जैसा आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 94 चल रही है, तो उसके लास्ट क्लास देखते हैं। इसमें लिखा है चेयरमैन
भारतीय दंड संहिता 1860 का एक नंबर 45, ये आईपीसी की बात कर रहा है कि धारा 292 में 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं, ये क्या है, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं सीआरपीसी धारा 94 के 2 क्लोज के अनुसार। फिर यहाँ पर आता है 6 क्लोज, इसमें लिखा है खंड कैसे खंड चैतक, यहाँ तक खंड कैसे खंड चैतक, मतलब मैंने आपको सीआरपीसी की जो धारा 94 है उसका 2 क्लोज में खंड कैसे खंड चैतक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री, तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने अपना पॉइंट फाइनल करके। तो सीआरपीसी की धारा 94 मैंने आपको आज कंप्लीट करा दी है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। कल हम सीआरपीसी की धारा 95 देखेंगे। आज तक के लिए कंप्लीट हो गया। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।